मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद सृष्टि में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी बुक का जो आपकी क्षितिज है, एक कहानी यह भी। आज हम इसको अच्छे तरीके से व्याख्या करके अच्छे से समझेंगे। चलो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं हमारी एक कहानी यह भी। ठीक है, इसमें मनु भंडारी जी, मैंने आपको बता दिया है, लेखिका है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वह संपन्न और प्रतिष्ठित होने के साथ कोमल और संवेदनशील भी थे। वह कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों से जुड़े रहते थे। शिक्षा और समाज सेवा की उनकी विशेष रुचि को 8-10 विद्यार्थियों के सदा उनके घर रहकर पढ़ाने में समझा जा सकता था। एक बार किसी कराची व्यक्ति के धोखा दिए जाने पर वह आर्थिक मुसीबतों से फंसकर अजमेर आ गए। अजमेर में उन्होंने सीजी हिंदी शब्दकोश को पूरा किया। उन्होंने उससे यश ही मिला परंतु पैरा नहीं मिला। इस कारण उनकी सकारात्मक घटती चली गई और वह सदा बेहद क्रोधी, शक्की और ज़िद्दी और अहमवादी हो गए। अब इसमें तो फिर मनु भंडारी शुरुआत में बताती हैं कि वो बताती है अपने पिता के बारे में। पिता के बारे में वो बताती हैं कि मेरे जो पिता हैं वो इंदौर रहते थे। वह संपन्न और प्रतिष्ठित होने के साथ साथ कोमल और संवेदनशील भी थे। मतलब उनके पिता इंदौर में रहते थे। ठीक है, उनका जो जन्म था मध्य प्रदेश में हुआ था। मनु भंडारी का वो उनके पिता इंदौर में रहते थे। ठीक है, वह संपन्न परिवार से थे। वो बहुत कोमल और संवेदनशील थे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे इनके पिता। वह कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों में भी जुड़े थे और वो कुछ बच्चों को समाज सेवा टाइप्स करते थे। वो कुछ बच्चों को जो उनके घर के पास रहते थे उनको पढ़ाते थे। कम से कम 8-10 विद्यार्थी उनके पास आते थे। एक बार किसी कराची व्यक्ति, मतलब उनके किसी परिवार के व्यक्ति ने उन्हें धोखा दे दिया। कैसे? आर्थिक मुसीबत आ गई उनके ऊपर, मतलब पैसों के धन से उनको धोखा मिला। किसी ने उनका आर्थिक रूप से उनको धोखा दे दिया। ठीक है, तो उनके पास धन की कमी हो गई। अब उनके पास धन नहीं बचा, पैसे बहुत कम हो गए। तो फिर वो क्या हुआ, वो उस आर्थिक मुसीबत में फंस गए थे। तो वो उस चक्कर में अजमेर आ गए। उस वजह से वो अजमेर आ गए। पहले वो इंदौर में रहते थे, अब वो कहाँ गए? अजमेर। अजमेर में उन्होंने सीजी हिंदी शब्दकोश पूरा किया। सीजी हिंदी मतलब वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता था, वो उसको हिंदी में लिखते थे, पूरा हिंदी में कन्वर्ट किया करते थे। तो वो करने लगे, उन्होंने पूरा किया। उससे उन्हें यश ही मिला, मतलब उससे उन्हें सिर्फ यश मिला, उन्हें धन मिला परंतु पैरा नहीं मिला। उन्हें मन की शांति नहीं मिली। उनको अपना वो जो धोखा था वो उन्हें वही याद आता रहता था। उन्हें वो खुशी नहीं मिली, जिस कारण उनकी जो सकारात्मकता है वो घटती चली गई। ठीक है, और सदा वो क्या हो गए, वो बेहद क्रोधित हो जाते थे, बहुत जल्दी शक्की हो गए, से ज़िद्दी हो गए थे और अहंवादी हो गए थे। मतलब अपने आप अहंकार बढ़ गया था उनका कि जो मुझे आता है वो किसी को आ ही नहीं सकता। उन्हें बहुत अहंकार आ गया था। तो उनके जो पिता थे वो बहुत ही क्रोधी, शक्की और ज़िद्दी हो गए थे। तो पहले वो कहाँ रहते थे? पहले वो इंदौर रहते थे। उसके बाद उनको धोखा मिला तो वह अजमेर आ गए। अब मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। अब उनका जन्म तो मनु भंडारी का कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में हुआ था, परंतु उनके यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के बाहापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान से। वो उनका जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भानपुरा गांव में, परंतु उनका जो सिलसिला, जो उनको याद है, थोड़ी बहुत जो उनको याद है, वो उनके अजमेर की है। तो कहती है, मैं अजमेर के बाहापुरी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान में रहती थी। उस मकान की ऊपरी मंजिल पर लेखिका के पिताजी या तो पढ़ते रहते थे या डिटेक्शन देते थे। मतलब या फिर वो, मतलब मैंने बोला ना, वो शब्दकोश से लिखते रहते थे। इंग्लिश की बुक होती थी, वो उससे कन्वर्ट करके शब्दकोश हिंदी में लिखते रहते थे। तो कहती थी मेरे पिता ऊपर रहते थे और हम नीचे वाली मंजिल पे सब भाई बहन के संग हम रहते थे, और ऊपर पिताजी अपनी किताबों में लगे रहते थे। और नीचे लेखिका और उसके भाई बहन और माँ रहती थी। नीचे भाई बहन और माँ रहती थी, ऊपर पिताजी रहते थे। 5 भाई बहन में से सबसे छोटी थी। अब जो 5 भाई बहन थे उनके पूरे 5 बहन भाई थे, किसके? मनु भंडारी के। उसमें से वो सबसे छोटी थी।
माँ अनपढ़ थी, परंतु बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। माँ अनपढ़ थी, ठीक है, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, परंतु वह बच्चों की इच्छा पूरी करने में और पति की आज्ञा पालन करने में ही लगी रहती थी। कई बच्चों की इच्छा पूरी करना, कभी पति ने जो कहा वो करना, बस वही करना, पर अनपढ़ थी, ठीक है। अब लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जो लेखिका थी वो सबसे छोटी थी। वह अपनी 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ घर के आंगन में बचपन में सारे खेल जैसे सोतलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई आदि खेला करती थी। अब वो सबसे छोटी थी, ठीक है, तो वो अपनी मतलब जो सबसे उनकी बड़ी बहन थी उससे छोटी वाली बहन यानी सुशीला के साथ वो खेला करती थी। और उन्हें कौन कौन से गेम बताए? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, ये सारे खेल खेला करती थी। गुड़िया का ब्याह भी रचाया करती थी, गुड़िया का ब्याह भी करती थी। गुड़िया जैसे गुड्डा गुड़ियों की शादी नहीं करते, तो उस टाइम में तो मतलब ये जो कहानी है ये आज़ादी से पहले की है। तो आज़ादी से पहले तो बच्चे गुड्डा गुड़ियों से ही खेलते थे, तो गुड्डा गुड़ियों का ब्याह रचाया करते थे, शादी किया करते थे। भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगे भी उड़ाई। वो कहती हैं कि मैंने अपने भाई बहन के साथ खेला, पर मैंने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगे उड़ाई। उन दिनों पर भी सीमा पूरे मोहल्ले तक होती थी, और उन दिनों भी सीमा पूरे मोहल्ले में, हम लोग पूरे मोहल्ले में वो खेला करती थी। कुछ घर तो परिवार के हिस्से माने जाते थे, इस कारण उनमें जाने में मनाही नहीं थी। कुछ घर तो मतलब अपने से ही माने जाते थे कि हाँ चलो कोई नहीं है, इनके यहाँ तुम जा सकते हो। मतलब कुछ घरों में तो नहीं मनाई थी, कुछ घर तो अपने ही समझे जाते थे। जैसे हम लोग किसी के घर में जा सकते हैं, क्या सब अपनी पूरी गली में हम जा सकते हैं, या पूरे मोहल्ले में हम लोग सबके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन जिसको हम जानते हैं, इसके हमारे परिवार के साथ थोड़े रिश्ते हैं, जुड़े हुए हैं, बातें होती हैं, तो उनके यहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी के यहाँ नहीं जा सकते ना अनजान लोगों के यहाँ। तो ये बता रही हैं कि हम किसी और के यहाँ नहीं जा सकते थे, जिसको हम जानते थे उनके यहाँ हमें मनाही नहीं थी, जा सकते थे। लेखिका बताती हैं कि आज हम महानगरों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों का जीवन जितना संकुचित होता है उतना ही असहाय भी होता है। कि मतलब आज जो महानगर होते हैं, ठीक है, उनमें फ्लैटों में रहने वाले लोग जितना ही संकुचित में जितने खुश होते हैं उतने भी असहाय भी होते हैं। क्योंकि एक फ्लैट में कितना हो सकता है बताइए, कितना हो सकता है? मतलब फ्लैट होगा तो एक रूम ही तो होगा, कितना बड़ा होगा, पूरा मकान तो नहीं ले सकते ना, तो वो इतना असहाय भी होता है। बचपन में घर के पड़ोस की संस्कृति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उसने आरंभिक कहानियाँ उन्हीं पर लिखी। वर्तमान शहरी जीवन में पड़ोस की कमी उन्हें दुखी और चिंतित चनाती थी, ठीक है। वो कहती हैं कि मुझे अपना तो याद नहीं है, तो क्या करती है पड़ोसियों के पर, वो जिसको जानते हैं पड़ोसियों में उनकी जो संस्कृति थी, उनके यहाँ तो इतना कुछ नहीं होता था, तो वो कहती है पड़ोसी में जितनी संस्कृति क्या क्या होता था मुझे वो पड़ोसियों का याद था, तो मैं उसको ही बुक में लिखा करती थी, पड़ोसियों की संस्कृति के बारे में, कि पड़ोसी क्या करती हैं, मतलब कौन सा त्यौहार कैसे मनाते हैं, मतलब वो संस्कृति अपने बुक्स में उन्होंने लिखी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। लेखिका बताती हैं कि पिताजी के व्यक्तित्व के अनेक विशेषताएं उनमें भी जा गई। वो कहती हैं कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी जो व्यक्तित्व की अनेक जो विशेषताएं हैं वो उनमें भी आ गई हैं। लेखिका बचपन में मरियल और दुबली पतली थी। पिता के द्वारा उससे बड़ी बहन सुशीला के गोरेपन और सुंदरता की प्रशंसा ने उन्हें हीन भावना से ग्रसित कर दिया। अब वो कहती हैं कि बचपन में उनके पिताजी कहते थे कि कितनी दुबली पतली है, मरियल सी रखी हुई है। अब पिताजी के द्वारा उनकी ना बड़ी बहन थी सुशीला, उसके वो गोरी थी, तो उसकी प्रशंसा करते रहते थे। तो उन्हें ये नहीं लगता था कि हाँ मेरे पापा बड़ी बहन की कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बस ये लगता था कि मैं अपने गोरेपन से नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या मैं गोरी तो नहीं हो सकती, जैसे हूँ वैसे ही रहूँगी, कितना भी साबुन लगा लो, क्या कोई गोरा हो सकता है? इतना नहीं हो सकता ना। हाँ, तो वो कहती है चलो मैं गोरी नहीं हूँ, मेरे पापा उनकी प्रशंसा करते हैं, मेरे पिताजी उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरे पिता को मेरी प्रशंसा करनी है। वो गोरी है, उनकी प्रशंसा होना अच्छी बात है, ठीक है। उन्हें वो भावना ग्रसित नहीं करती थी। इसका मतलब परिस्थितियों को किस्मत समझने वाली माँ
को लेखिका कभी अपनी आदर्श नहीं बना सकी। मतलब परिस्थितियों को किस्मत समझना, जो उनकी जो परिस्थितियाँ हो गई थी, उनको धोखा मिला था, उसके बाद उनकी माँ की ऐसी, मतलब उनका घर थोड़ा टूट सा गया था, उनके पिताजी बहुत टूट गए थे अंदर से। तो मतलब उनके जो परिस्थितियाँ थी उसको समझने वाले उनकी माँ लेखिका को आदर्श नहीं मानती थी। हाँ, वो उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में अब संभाला, सबको सब कुछ किया, लेकिन वो अपनी माँ को आदर्श कभी नहीं मानती थी। वो कहती थी मैं अपनी माँ को आदर्श नहीं मान सकती अपना। लेखिका की बड़ी बहन की शादी लेखिका की छोटी उम्र में ही होने के कारण उसकी धुंधली सी याद ही थी। वो कहती हैं कि जब वो छोटी थी तब उनकी बड़ी बहन से, सबसे बड़ी बहन थी, उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, तो वो कहती है मेरी मुझे याद है वो इतनी ताज़ा नहीं है, और इतनी याद नहीं है मुझे सही से, थोड़ा बहुत याद है। तो वो वही बताती हैं। शीला का विवाह, अब उनकी बड़ी बहन का क्या नाम था? शीला। सबसे बड़ी बहन का नाम शीला, फिर सुशीला, ये मुन्नी, मनु भंडारी। ठीक है, शीला का विवाह और भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता ने उसे रसोई में समय खराब ना करने, देश दुनिया कर हाल जानने को प्रेरित किया। उनके जो पिता थे वो मनु भंडारी को, वैसे तो वो गोरापन है, गोरी नहीं है, ये है, वो थोड़ी करते थे, लेकिन वो कहते थे कि अब तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो गई है, तुम्हारी बहनों का विवाह हो गया है, ठीक है, और भाई अब पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो अब तुम अपना जो समय है वो रसोई में बर्बाद ना करके देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। उसे देश दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया, आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसे कहा कि रसोई में अपना समय खराब मत करो। घर में राजनीतिक पार्टियों की बहस को सुनकर उनमें देशभक्ति की भावना जागी। अब उनके पिता जो थे, मैंने बताया ना, समाज सेवा करते थे, राजनीतिक पार्टियों से मिलते थे, तो उन राजनीतिक पार्टियों की बहस सुनकर, उनके घर में राजनीति आते थे, उनकी बहस सुनकर उनमें भी देशभक्ति की भावना आई। ठीक है, और मैंने बताया ना जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला बाछल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के संग को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। अब सन 1945 में वो कॉलेज में आ गई, गर्ल्स कॉलेज का प्रथम वर्ष था, फर्स्ट ईयर था। ठीक है, तो उनकी जो हिंदी की जो अध्यापिका थी, जो प्राध्यापिका थी, शीला बाछल, उनका नाम था शीला बाछल, ने लेखिका को काफ़ी इनकरेज किया, बहुत इनकरेज किया। उन्होंने बोला कि तुम हिंदी साहित्य में लिखती हो, पर तुम्हें मतलब लिख देती हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता तुम लिख क्या रही हो, तुम्हें बस लिख देती हो तो तुम उसके प्रति रुचि बढ़ाओ और उसके बारे में जानने की कोशिश करो। ठीक है, तो उन्होंने उसकी काफ़ी उन्हें इनकरेज किया, काफ़ी रुचि बढ़ाई कि तुम और अच्छा लिख सकती हो, तुम और लिखो, उन्हें प्रोत्साहन दिया, बल्कि साहित्य के संग में जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। और साहित्य के संग मतलब हिंदी साहित्य में उन्हें बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया, जिससे वो हिंदी साहित्य में आगे बढ़े। और सन 1946 से 47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। अब 1945 में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। ठीक है, 1945 में उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर किया। फिर 1946 और 47 के दिनों में लेखिका को देशभक्ति की भावना जागी थी उनमें। जब उनके घर में राजनीतिक बहस हुई थी, तो वो अब देश सेवा के लिए निकल गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली, अब वो अपनी देश सेवा के लिए वो निकल गई। उन्हें हड़ताल, जुलूस, भाषण में भाग लेने से छात्राओं को भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगे। अब वो देश सेवा करने लगी, जुलूस के संग में जाने लगी, भाषण देने लगी। तो क्या हुआ, जो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने उन्हें निकालने का नोटिस दे दिया। तो पहले उनके पिता को बुलाकर उनकी शिकायत करी, तो जो पिता थे वो क्रोधित हो गए। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि हाँ उन्हें मतलब ऐसे नहीं, पिता को गुस्सा आया, उन्हें लगा कि पिता को गुस्सा आएगा, अब पिताजी मुझे मारेंगे। ऐसे हमारे अगर पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाए कि हाँ बच्चे ने अच्छा काम नहीं किया है, ये है वो है, मतलब पेरेंट्स किससे शिकायत कर दे तुम्हारी, फिर तुम्हें लगेगा अब तो मेरे पापा मुझे मारेंगे, अब तो मेरी डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह उन्हें लग रहा था। लेकिन जो पिताजी थे वह क्रोधित ना हुए, बल्कि लेखिका को नेत्र शक्ति देखकर गदगदा उठे। मतलब खुश हो गए कि मतलब मेरी बेटी देश सेवा कर रही है, देश के लिए मदद कर रही है, देश को आज़ाद कराने में एक
आगे बढ़ रही है। एक बार जब पिताजी ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के बीच अकेली धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण की खबर मित्र से सुनी तो पिता को लेखिका की घर की मर्यादा लांघती हुई लगी। अब एक बार क्या हुआ, वो चौराहे से जा रहे थे उनके पिताजी, तो कुछ मतलब लड़के खड़े थे और सिर्फ वो लड़की खड़ी थी वहाँ पे और नारेबाजी हो रही थी। उन्हें लगा कि ये तो भाई मर्यादा नांग रही है हमारे घर की। तब पिताजी उनके क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा आया उन्हें, तो वो घर आ गए। और फिर जब वो घर आए तो उनके जो दूसरे मित्र थे वो उनके घर पे आए हुए थे। अब उनके मित्र ने मतलब बताया, उन्हें उनकी प्रशंसा की, तो जो उनके पिताजी थे वो बहुत खुश हो गए। अरे वाह, मेरी बेटी ऐसी है, मतलब इतने खुश हो गए उनके बारे में सोच के, तो जो उनका गुस्सा था वो सब चला गया। बेटी में वे अपनी सपनों को पूरा होते हुए देख रहे थे, मतलब वो देख रहे थे कि मेरी बेटी मेरे सपने पूरे करेगी, पक्का यही मेरी बेटी है जो मेरे सपने पूरे करेगी। लेखिका को भी इसका एहसास था और लेखिकाओं को भी इसका एहसास था, ऐसी बात नहीं कि नहीं, तो उसे भी ऐसा एहसास है कि मैं अपने पिता के ही मतलब चाके जैसी ही हूँ, मैं उन्हीं के गुण सीख रही हूँ कि उनमें पिता के अनेक गुण मतलब उनके पिताजी के काफ़ी गुण उनके अंदर हैं, स्वाभाविक रूप से जा गए हैं। फिर भी पिता के स्वभाव की विशेषता विशिष्ट बनाने की चाह और सामाजिक छवि को ना बिगड़ने देने की अंध विरोध को यह पूर्णता ना समझ पाई और देश की आज़ादी की खुशी से पूरी न समाई। हाँ, उनको ये था कि हाँ मेरे पिता के मेरे में कुछ गुण है, वो है, लेकिन जो उनके पिता के जो अब नेचर जो चेंज हुआ था एकदम से उनका, तो वो उससे थोड़ी नाराज़ भी रहती थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, अब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उस टाइम पे वो देश सेवा वो कर रही थी, देश के लिए नारेबाजी कर रही थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो फूल ही नहीं समाई। तो जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो मनु भंडारी जी थी, तब वो बहुत खुश हुई कि हमारा देश आज़ाद हो गया फाइनली, जो मेरी मेहनत थी वो पूरी हुई। इतनी नारेबाजी की थी उन्होंने, कितना कुछ किया था देश के लिए, तो वो उनकी आज मेहनत रंग लाई थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है ये एक कहानी यह भी वो यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।